हेलो एंड वेलकम टू द करंट पॉइंट। आई एम कमिंग अगेन विथ न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक हमारा सौर ऊर्जा क्या है, जिसे हम अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। अब अक्षय ऊर्जा क्यों कहते हैं ये मैं तो वीडियो के लास्ट में या तो वीडियो के बीच में कभी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज हम जानेंगे कि सौर ऊर्जा क्या है, सन एनर्जी क्या है, कैसे इसे गेन किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका यूज क्या है, हानि क्या है। इसी के बारे में पूरे वीडियो में डिटेल से समझेंगे, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। शायद आपको ये चीज़ पता है कि आज जितनी भी दुनिया में सारी एनर्जीज को प्रोडक्शन किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, वो सारे हमारे जो संसाधन हैं, कोयला, पेट्रोल, गैस, ये सारी चीज़ों से यूज किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों से यूज किया जा रहा है, जो कि यह एक सीमित साधन है, जैसा कि आपको पता भी है। तो एक क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अगर ये सीमित साधन है तो यहाँ तक तो चीज़ें चल रही है, ठीक से चल रही है, लेकिन अगर भविष्य पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में अगर इन चीज़ों की कमी हो जाएगी, खपत हो जाएगी, तो ये बहुत ही अलग लेवल की बात है, अलग चीज़ है। तो हमारे देश की, हमारी दुनिया की साइंटिस्ट ने ये अनुमान लगाया कि आने वाले टाइम में ये जितने भी एनर्जी यूज किए जा रहे हैं, कोयले, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और भी जितने ईंधन हैं, ये सारे एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए एक नए तरीके की आविष्कार करी गई है, नए तरीके की खोज की गई है, जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर पैनल बनाया गया है, प्लेट बनाया गया है, जिससे कि उसमें एनर्जी गेन किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आ रहा हो कि आखिर ये कैसे गेन किया जा रहा है, और ये गेन किया जा रहा है मतलब प्राप्त किया जा रहा है, तो ये पूरे पैमाने पे क्यों नहीं है, मैं इसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते कि ये एनर्जी कैसे गेन किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी सूर्य की रोशनी जो पृथ्वी तक पहुँचती है, उसी के जरिए, उसकी उष्मा के जरिए एक प्लेट यूज किया जाता है, जिसमें सूर्य की एनर्जी को कैप्चर करके बैटरी में भरी जाती है, जिससे कि हम खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, बल्ब, लाइट या बिजली जलाने के लिए भी, और भी जितने ईंधन से कार्य किए जाते हैं उस चीज़ के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, लाइट के लिए यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। जिससे कि हमारी जो सीमित संसाधन है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और भी एनर्जी, तो उसको बचाने में बहुत ही लाभदायक, महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। क्योंकि आज जितनी भी गाड़ियां या फिर घरों में चूल्हे, गैस जितने जलाए जाते हैं, वो सारे एनर्जी के थ्रू ही किए जाते हैं। पेट्रोल, डीजल और भी जितने चीज़ें हैं, गैस के थ्रू काम किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सौर ऊर्जा हमारे जीवन में आ जाए तो शायद ये सीमित संसाधन कई पीढ़ियों तक, कई जनरेशन स्टेप को कैप्चर कर पाएगा, और आने वाली पीढ़ी भी इसे देख पाएगी। तो इसलिए आए दिन की जिंदगी में धीरे धीरे लाइफ में सोलर पैनल या सौर ऊर्जा के प्लेटों को यूज किया जा रहा है। अभी फोन, लाइट और भी कई चीज़ों में सौर ऊर्जा के थ्रू, सौर ऊर्जा को गेन करने के लिए सोलर पैनल को यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहां सौर ऊर्जा को 50% से भी ज़्यादा यूज करने के कगार पे है। अब मैं ये भी बताया था आपको कि आखिर इसका उपयोग क्या है, तो मैंने उपयोग शायद आपको बताया, लेकिन क्या इसकी कुछ हानियां भी हैं? तो मैं बताना चाहूँगा कि सौर ऊर्जा की मैक्सिमम तो हानियां नहीं है, बल्कि छोटी बैटरी से जो किरणें निकलती है थोड़ा सा, लेकिन ये ना के बराबर होता है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी हानियां तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन खराब मौसम, बादल के मौसम, बारिश के मौसम, जब धूप नहीं आता है तो उस टाइम पे हमारा सोलर चार्ज नहीं हो पाता है, जिसके कारण लाइट या बिजली या फिर खाना बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वो संभव नहीं हो पाता है। यही इसकी हानियां हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं इसके बारे में ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर इससे इतना बेनिफिट है हमारे सीमित संसाधन को, अगर ये बचा रहा है, सेव कर रहा है, तो फिर इसे बड़े पैमाने पे क्यों नहीं यूज किया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह बहुत ही अधिक खर्चीला है, रख रखाव में बहुत ही कठिनाइयाँ बरतनी पड़ती है, जिसके कारण इसे पूरे इंडिया में या फिर पूरे विश्व के पैमाने पे इसे फैलाया नहीं गया है। लेकिन आई होप सो कि आने वाले टाइम में भारत के हर घर में, दुनिया, विश्व के हर घर में ये चीज़ें होंगी।
और जितने हमें एनर्जी को यूज करने के लिए पे करने पड़ते हैं वो शायद बहुत ही कम पैमाने पे है। आई होप यू ऑल्सो आर अंडरस्टूड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।